और यहाँ का प्रशासन और नीतीश कुमार इतना डरे हुए हैं कि हमको कल्याण निगाह में जाने नहीं दे रहा। तो हम आपको बता रहे हैं, प्रशांत किशोर मानने वाले नहीं हैं। कल्याण निगाह तो जाएंगे भी पाएंगे, ये चाहे जितना दम लगा लें, उसी गांव में जाकर इनका पर्दाफाश होगा कि कल्याण निगाह के लोगों के साथ भी उतना ही बड़ा धोखा हुआ है, इतना बड़ा धोखा पूरे बिहार के लोगों के साथ हुआ। डीएम से हमारी बात नहीं हुई, वहाँ एसडीएम एक थे। तो नया नया नौकरी रहता है तो आप लोग तो रोज अफसरों को देखते होंगे। बिहार में अफसरों को रुआब बहुत ज्यादा है। ये सबको लग रहा है कि आज भी अंग्रेजों का राज चल रहा है, जिस पर मन हुआ तो लाठी भाग दिए। तो एसडीएम साहब वहाँ अपना ज्ञान बता रहे थे, तो हमने कहा भैया लिख के दे दो कि काहे नहीं जा सकते कल्याण निगाह। हाथ पाँव फूलने लगा, मीडिया के साथी भी थे, लिख के दे देंगे नौकरी चला जाएगा। तो बिहार में जो अफसर है, ज्यादातर अफसर वो संविधान की सेवा नहीं कर रहा है, वो लोगों की सेवा नहीं कर रहा है, वो अपने राजनीतिक आकाओं की सेवा कर रहा है। रुपया देकर आया है और सोचता है कि पोस्टिंग में जितना रुपया लूट सके तो लूट ले। अभी सभा में हमने पूछा कि दारू बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, तो आपके सामने लोगों ने क्या कहा कि दारू बिक रहा है। और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पूरा बिहार में शराबबंदी है। तो भाई आप देख लीजिए कि जनता क्या कह रही है और नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। कल्याण निगाह कब जा रहे हैं, चिंता मत करो, रोज कल्याण निगाह जाएंगे कल्याण निगाह हम 3 बार गए हैं। सुनिए ना, अरे सुरक्षा बढ़ाने से क्या होगा, नया नया अफसर है, इसको पता नहीं है। नीतीश कुमार के गाड़ी में बैठ के उनके घर गए, 1 बार नहीं 3 बार गए। बात कल्याण निगाह की नहीं है, नीतीश कुमार की नहीं है। बात इसकी है कि पूरे बिहार में नीतीश कुमार ने जो 3 वादे किए, जातीय जनगणना करके कहा कि 94 लाख लोग गरीब है, इसको 2-2 लाख रुपया देंगे, किसी को 1 रुपया नहीं दिया। ये बोला कि भाई जो भूमिहीन है उसको 3 डिसमिल जमीन देंगे, किसी को जमीन नहीं मिला। और जमीन का ये दाखिल खारिज का सर्वे जो करा रहा है, एक अंचलाधिकारी और डीसी एलआर सब 50-50 लाख रुपया देकर यहाँ पर पोस्टिंग कराता है और पैसा गेहूं बेच के ला रहा है, जनता के खून से वसूल रहा है। वही आज पर्दाफाश करने आए हैं। आप प्रशांत किशोर राजद के नेता नहीं हैं कि किसी से डर जाएंगे। 1 रुपया किसी माई के लाल का हिम्मत नहीं कर सकता है कि हमने कभी कोई चोरी की है, कोई पद लिया है। अपने दम पर खड़े हैं और जो चोरी करेगा उसके बिहार को जिन लोगों ने लूटा है उससे डरने वाले नहीं है, उसको बर्दाश्त करेंगे ही करेंगे। आज नीतीश कुमार का बारी था, उनके गांव का बारी था। रणनीति क्या है, कल से जितना विधायक जी लोग हैं, बिहार में 243 विधायक है, तो हमने अपने जन सुराज के साथियों को कहा है कि नीतीश कुमार का डर के मारे अपने गांव में हमको जाने से रोक दिए। अब कल से तुम लोग सब आदमी जो विधायक जी का गांव है वहां जाइए, अब वहां लोगों से पूछिए कि भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं, वहाँ लोगों से पूछिए कि 2 लाख रुपया मिला कि नहीं, और हर गांव में जाकर पूछिए कि 3 डिसमिल जमीन दलित, महादलित और पिछड़ा समाज के लोगों को मिला है कि नहीं मिला है। 30 वर्ष से सामाजिक न्याय के नाम पर दलित अति पिछड़ा का शोषण कर रहा है। इन लोगों को गरीब से कोई मतलब नहीं है, अपनी कुर्सी बची रहनी चाहिए। यही नीतीश कुमार है। 15 में हमने मेहनत की दिन को मदद किया था कि जीत कर आए। भैया किसकी बात हो रही है कि अल्पसंख्यक की बात नहीं हो रही, ये बताइए भैया, किसी की बात नहीं हो रहा है। आप तो देख रहे हैं। अरे भाई, कल्याण निगाह में लोग कहता है कि जो कुर्मी जाति के लोग हैं वही उसी का राज है। कल्याण निगाह में तो कुर्मी जाति के लोगों का भी वही दुर्दशा है। हम तो गांव में चले, यादव जाति के लोगों का वही दुर्दशा है। ये आपका हमारा भ्रम है कि हमारे जाति का नेता जीत के जाएगा तो हमारा कल्याण करेगा। लालू जी के जीतने से लालू जी का भला हुआ, उनके परिवार का भला हुआ, उन यादव नेताओं का भला हुआ जो राजद से जुड़े हैं, उन ठेकेदारों का भला हुआ जो उन नेताओं से जुड़े हैं। समाज का, यादव समाज का भला नहीं हुआ। उसी तरीके से जो भी चीज जात का नेता है, नेता अपनी चिंता कर रहा है, अपने बच्चे की चिंता कर रहा है। अगर लोगों ने, अरे रुको, अगर लोगों ने अपने जातियों की भी चिंता कर ली होती तो आज बिहार में कम से कम आधा बिहार तो धनी और समृद्ध हो गया रहता। नालंदा में तो कोई कुर्मी गरीब नहीं होना चाहिए। नालंदा के कुर्मी को तो घूस नहीं लगना चाहिए। लालू जी के राज में यादव तो पढ़ा लिखा होना चाहिए था, यादव के बच्चे तो नौकरी कर रहे होते। अरे भाई, ये यादव
यादव और कुर्मी कुशवाहा पंडित के चक्कर में मत पड़िए। ये लोग सिर्फ अपने और अपने परिवार की चिंता कर रहे हैं, किसी की चिंता नहीं कर रहे हैं। ये चिंता की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।